हेलो स्टूडेंट्स। हाई स्कूल के वे स्टूडेंट्स जो हाई स्कूल का जिनकी परीक्षा है और जो एनसीईआरटी बुक को यूज़ कर रहे हैं हाई स्कूल परीक्षा के लिए, उन्हीं बच्चों के लिए यह प्रश्न मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है। और वो देखेंगे कि जो एनसीईआरटी सिलेबस में यह चैप्टर है, थर्ड चैप्टर है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो एनसीईआरटी बुक में यह आपका थर्ड चैप्टर है और इस चैप्टर से दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। आप सिलेबस में जब आप डिटेल देखेंगे, इस वर्ष का जब आप सिलेबस देखेंगे तो इस चैप्टर से दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको देखने को मिलेगा कि इस चैप्टर पे पहला तो इस तरह का समीकरण दिया जाएगा और उसे क्या है, दो विधियां दी गई हैं सिलेबस में। पहला है प्रतिस्थापन विधि और एक और है विलोपन विधि। तो यहाँ मैं आपको दोनों विधियों के संबंध में डिटेल ही पढ़ाऊंगा और आसान से आसान क्वेश्चन होगा और जो कठिन क्वेश्चन होगा उसे भी मैं सॉल्व कराऊंगा। तो इस प्रकार का प्रश्न जब हो कि दो समीकरण दिए हों और उन्हें किस विधि द्वारा हमें हल करना हो, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना हो, तो सबसे पहले तो इस प्रश्न को ही जब आंसर स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले लिख देंगे कि दी गई समीकरणें, इस तरह से यहाँ पर मैंने पहले ही लिख दिया है कि दी गई समीकरणें, यहाँ से हल करेंगे और सबसे पहले लिख देंगे दी गई समीकरणें। अब प्रश्न को हल करने के लिए कौन से दो समीकरण दिए गए हैं? पहला है x प्लस वाई इक्वल टू 14 और दूसरा समीकरण कौन सा है हमारा हल करने के लिए? x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो सबसे पहले इस तरह से यहाँ पर मैंने पहले थोड़ा लिख दिया है कि सबसे पहले यह पहला समीकरण है हमारा, यह दूसरा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 14 यह लिख देंगे पहला समीकरण। तो यहाँ मैंने पहले ही लिख दिया है कि x प्लस वाई इक्वल टू 14 यह पहला समीकरण। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यह दूसरा समीकरण है और क्या है दूसरा समीकरण? x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ पर लिख देंगे x माइनस वाई इक्वल टू 4। इस तरह से ये हमारा यहाँ लिख देंगे, ये हमारा है दूसरा समीकरण। अब क्या है कि यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 को सबसे पहले सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, यहाँ लिखेंगे साफ साफ लिखेंगे, जितना हो सके साफ सॉल्व करना चाहिए समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 को क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे। यह हमारा समीकरण 1 है और यह 2 है। तो इसमें क्या करेंगे सिंप्लीफाई कि यहाँ पर y को पक्षांतर कर देंगे। y को क्या करेंगे, इक्वल टू के इस तरफ लाएंगे। तो यह प्लस में है तो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, माइनस वाई। तो यहाँ पर होगा x इक्वल टू, यह 14 पहले से है तो 14 लिख देंगे, y पक्षांतर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई। इसको थोड़ा सा बस सिंप्लीफाई करेंगे। अब क्या है कि x जो है हमारा, x इक्वल टू 14 माइनस वाई। तो x का मान यहाँ पर आ गया कि x इक्वल टू होता है 14 माइनस वाई जब हमने सॉल्व किया। अब इस x का जो मान है ना, वो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 में क्या करना होगा, ये जो x है वहाँ क्या लिखना होगा, यहाँ जब x इक्वल टू 14 माइनस वाई आया है तो यहाँ जहाँ भी समीकरण 2 में x है वहाँ क्या लिखा जाएगा, 14 माइनस वाई। तो यहाँ सबसे पहले लिख देंगे कि 14 माइनस वाई, फिर आगे क्या हो जाएगा, सेम टू सेम जो शेष है वो लिख देंगे कि माइनस वाई इक्वल टू 4। अब इसको इस तरह से थोड़ा यहाँ डिटेल में लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि x के
इस मान को यहाँ डिटेल ही लिखेंगे, x के इस मान को समीकरण 2 में। अब देखिएगा, प्रतिस्थापन विधि का उपयोग कर रहे हैं तो यहाँ आगे लिख देंगे समीकरण 2 में, यहाँ इस तरह लिख देंगे प्रतिस्थापित करने पर। अब प्रतिस्थापन विधि का उपयोग कर रहे हैं इसीलिए इस बात को लिख देंगे कि प्रतिस्थापित करने पर। अब क्या है कि यह x का मान है 14 माइनस वाई और यह है समीकरण 2, तो यहाँ सबसे पहले लिख देंगे x की जगह 14 माइनस वाई, इस तरह से हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे 14 माइनस वाई। उसके बाद क्या है समीकरण 2 में, माइनस वाई इक्वल टू 4, तो सेम टू सेम इसको आगे लिख देंगे यहाँ पर माइनस वाई इक्वल टू 4। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या हो जाएगा कि यह 14 का भी यहाँ सेम टू सेम यहाँ 14 ही लिख देंगे। यहाँ y के आगे माइनस है, इस y के भी आगे माइनस है, तो माइनस माइनस होता है प्लस, तो यहाँ 1y है और ये 1y है, तो 1y और 1y मिलकर हो जाएगा आपका 2y। लेकिन यहाँ आगे माइनस लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर माइनस ही लगा देंगे, माइनस हो जाएगा 2y। उसके बाद इक्वल टू 4 है तो इक्वल टू 4 सेम टू सेम लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इस 14 को क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पर शेष बचेगा आपका -2y, तो -2y को सेम टू सेम ही लिखेंगे इक्वल टू। अब ये 4 है, 4 14 पक्षांतर हो जाएगा तो ये प्लस में है, तो आपका हो जाएगा माइनस में -14। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर यह -2y है तो यहाँ -2y ही लिख देंगे इक्वल टू। अब यहाँ क्या है कि 14 में से 4 को घटा देंगे, लेकिन ध्यान देंगे कि यहाँ 14 जो है बड़ी संख्या है और बड़ी संख्या के आगे है माइनस, इसलिए सबसे पहले माइनस का चिन्ह लगेगा और उसके बाद 14 में से 4 जब घटा देंगे तो बचेगा आपका 10। इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ भी माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ दोनों जगह हो जाएगा प्लस, और ये 2 को पक्षांतर कर देंगे तो 2 आएगा आपका नीचे, तो यहाँ हो जाएगा, डिटेल में लिख दे रहा हूँ, y इक्वल टू 10/2। अब 2 से कट जाएगा तो आपका आएगा y इक्वल टू 2×10। यह आपका होगा y का मान, क्या हो जाएगा 2×10, y इक्वल टू आ गया 5। अब इस 5 को क्या करेंगे, y के मान को समीकरण चाहे 1 में रख सकते हैं या समीकरण 2 में रखा जा सकता है। तो इसके बाद ये है आपका, चाहे y के मान को समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में, तो यदि समीकरण 1 में ही y के मान को रख देंगे तो y इक्वल टू आया है 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इक्वल टू यहाँ हो जाएगा आपका 14, ठीक है ना। यहाँ y की जगह रख देंगे हम 5, तो यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ आगे नेक्स्ट स्टेप में, और इसको सबसे पहले लिख देंगे कि यहाँ पर इस तरह से y के इस मान को समीकरण 1 में
रखने पर यहाँ इस तरह से हो जाएगा, y के इस मान को समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 जो है वह x प्लस वाई इक्वल टू 14, यह है, यहाँ शो कर दे रहा हूँ। यह समीकरण 1 है, x प्लस वाई इक्वल टू 14। तो y का मान यहाँ आया है 5, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इक्वल टू 14, x प्लस 5 इक्वल टू 14। उसके बाद आप जानते ही हैं कि x इक्वल टू हो जाएगा 14 या 75 हो जाएगा -5। इसके बाद x इक्वल टू 14 में से 5 घटा देंगे, आएगा आपका 9। x का मान भी आ गया 9 और y का जब हमने सॉल्व किया तो आया है 5। तो नीचे लिख देंगे, अतः x इक्वल टू 9 तथा y का मान आया है 5 तथा y इक्वल टू 5। यह होगा हमारा आंसर। तो इस तरह से प्रश्न को, यदि कोई प्रश्न आसान है तो उसे भी मैं डिटेल सॉल्व करवा दूंगा, और कठिन से कठिन इस चैप्टर का जो प्रश्न है उसे भी मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो ऑनलाइन क्लास को यहीं पर मैं क्लोज करता हूं। धन्यवाद। हाँ, एक बार मैं क्वेश्चन को आपको पूरा शो कर दे रहा हूँ, आप साफ साफ इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। प्रश्न जो है वो यहाँ से आपका शुरू है। सबसे पहले लिख देंगे दी गई समीकरण है, यह आप इस तरह से, ये प्रश्न है, और इसके बाद आपका यहाँ तक, इसके बाद आपका y का मान आ गया यहाँ पर 5, इसको यहाँ तक लिख लेंगे, और उसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट में यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर आपका x का मान 9 निकल गया है। धन्यवाद।